वेलकम टू फ्यूचर या दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हम वीडियो में यानी कि कोई भी टूल वगैरह का रिव्यू नहीं करेंगे। आज की वीडियो में जो उनसे सवाल कुछ आपके हैं कुछ मेरे हैं, यानी कि आज हम आपकी बात करेंगे, कुछ मैं अपनी बताऊंगा मैं वुड वर्किंग की लाइन में कैसे आया हूँ। दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग के लिए जैसे हमारे पास बच्चे या फ़ोन करते हैं कि हमें ये वुड वर्किंग का काम सीखना, तो बेसिक ट्रेनिंग इसकी कैसे होनी चाहिए, तो इनमें कौन कौन से आपको बेसिक ट्रेनिंग में आपको टूल लेने, तो इन्हीं चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि मेरे जो से चैनल वगैरह देखते हैं, मेरे पिताजी की उम्र के भी देखते हैं, तो उनको मैं चरण बंदगी कहना चाहता हूँ। जो उनसे मेरे छोटे बहन भाई हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि आज क्या है जो सा हमारा वुड वर्किंग का अगर वर्ल्ड लेवल में स्तर देखो तो काफ़ी हमारा डाउन आ गया। मुझे लगता है 30 में या 35वें नंबर पर है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी वजह से हुआ है, ये मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। काफ़ी लंबी हो सकता है वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो इसमें आपने वीडियो में बने रहना शुरू से लेके एंड तक। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूं कि हम एक अच्छे गुरु की तलाश में है, यानी कि जो सा बच्चों को अच्छी तरीके से यानी कि इसमें वुड वर्किंग का यानी कि स्केल दे सके या काम उसको सिखा सके, तो उनमें से गुरु आप भी हो सकते हो। यानी कि आज की वीडियो से ये यानी कि चालू हो गया कि अच्छे गुरु की तलाश है। अगर आप कोई अच्छा गुरु है, अगर कोई वुड वर्किंग में किसी बच्चे को काम सिखाना चाहता है या आपको नॉलेज है अच्छी तरीके से, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर जरूर देना। जल्दी से जल्दी मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा। चलो मैं आपको टूलों के बारे में बताता हूं। जब हम वुड वर्किंग की ट्रेनिंग करेंगे तो हमें बेसिक टूल कौन कौन से चाहिए होंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, तो फिर मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगा और टूल को किस तरीके से पकड़ना चाहिए, कैसे हमें कारीगर को पकड़ाना चाहिए, तो ये चीज़ें भी मैं आपको सारी बताऊंगा। दोस्तों मैं टूल आपको दिखाता हूँ बेसिक ट्रेनिंग के लिए। जब मेरी यानी कि ट्रेनिंग हुई थी तो इन्हीं टूलों के साथ हुई थी, क्योंकि मेरे फादर के पास हर एक तरीके की मशीनें थी, फिर भी उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की इन्हीं टूलों से की थी। तो दोस्तों इसको हम वुड प्लेनर बोलते हैं, जो 18 इंची का, हम अपनी भाषा में इसको बुलंदी भी बोल देते हैं। यानी कि पल्ले की अगर धार वगैरह सीधी करनी तो उस जगह काम आता है, तो इसके आगे ये खिंचनी लग जाती है, दो आदमी पल्लों को सफाई वगैरह लगाते हैं तो उस जगह ये काम आती है। तो दोस्तों कभी भी हमने प्लेनर वगैरह इस तरीके से नहीं रखना, तो हमने प्लेनर वगैरह इस तरीके से रखना है। और दोस्तों ये हमारा गुटका रंधा आता है जो हमारी वुड को फिनिशिंग वगैरह करता है, फाइनल यानी कि फिनिशिंग इसी से करते हैं हम लोग। और दोस्तों ये नोकी रंधा होता है, यानी कि डेट वगैरह जब हम फाड़ते हैं तो वहाँ लगता है, यानी कि खिड़की के गोले वगैरह जब बनाने हो तो उस जगह काम आता है। और दो हमें इसके लिए हथौड़ियाँ चाहिए होती हैं, एक 200 ग्राम की और एक हमें 100 ग्राम की चाहिए होती है ये हथौड़ी। तो दोस्तों इसके साथ हमें एक प्लस्तरी रंधा चाहिए होता है, जब हम अब पताम वगैरह फाड़ते हैं या डेढ़ वगैरह फाड़ते हैं, तो ये हमारा झरी रंधा है। तो ये भी हमारा यानी कि डोर वगैरह की जब हम झरी वगैरह निकालते हैं तो उस जगह काम आता है, जब हम प्लाइयाँ वगैरह, बाकी इनमें तेकें अलग अलग तरीके की लग जाती है, आधी से लेकर 1.5 सूत तक की इसमें तेक लग जाती है। और दोस्तों एक हमें इंची टेप चाहिए 5 मीटर का, और एक हमें पेंसिल चाहिए, तो एक हमें मार्किंग गेज चाहिए जिसको हम बड्डी या खीस भी बोल देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो सी मैंने सत्थियाँ रखी हुई, ये हमारे हर एक काम में आती है, फर्नीचर के काम में भी आती है तो वुड के भी काम में आती है। यानी कि 1 इंची से लेकर 1.5 सूत तक की सत्थियाँ होती हैं। ये देखिए ये सारी, ये आधी इंची की है, ये 1.5 सूत की है, ये 3 सूत की है और ये 2 सूत की है। तो इन सत्थियों में जो भी आपने वुड वगैरह के दस्ते डालने वो वुडन के ही डालने, आपको प्लास्टिक के दस्ते नहीं होने चाहिए। तो हमें इसके लिए चोरसियाँ भी, हमें तो बाकी बहुत किस्म की चोरसियाँ आती है। ट्रेनिंग के लिए आपको जो सी चोरसियाँ लेनी है वो 5 किस्म की लेनी है। ये 1.5 इंची की होगी, ये 1.25 इंची की, ये 1 इंची की, ये 1.25 इंची और ये होगी आधी इंची की होगी। तो एक आपको स्टोन पत्थर भी चाहिए जिसके ऊपर आप धार लगाओगे टूलों की। दोस्तों मेन रोल होता है हमारे स्कंजे का, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक ये कोठी में काम आता है, जहाँ कहीं भी हम वुड वर्किंग करते हैं। ये किस काम आता है, कभी हम गुज्जे वगैरह लगाते हैं तो पल्ले को हमें टाइट करना पता, कोई हमें वुड पकड़नी है या हमें कोई पल्ला चौड़ा पूरा करना, तो ये भी लेना एक बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद आता है बर्मी कमांचा। यानी कि ये नहीं है कि मैं आपको 100 साल पुराने टूल दिखा रहा हूँ, तो इनसे मैं वर्क करता हूँ, तो आज भी मैं इनसे वर्क करता हूँ। तो इसको हमने डालना कैसे है, इस तरीके से हमने इसको करना है। तो इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं, तो हमको चलाने का तरीका बड़ा आसान है। तो डंडी अपनी तरफ रखनी, तो कमांचे को इस तरीके से करना है। तो ये देखिए आप सुराख वगैरह कर लोगे बड़े आराम से। अगर आप इन टूलों का काम करोगे तो आप एक बहुत अच्छे कारीगर बनोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा भी टूल क्या मांग रहा है, कितना जोर लगाना है। तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं गिरमिट बर्मा है, ये 5 सूत का है। तो इसको भी हम चलाते हैं हाथ के साथ ही, इससे काम होता है। तो एक आपको पेचकस लेना पड़ेगा। जब मैं कहा था, ये 1984 का मेरा पेचकस है, मेरे फादर ने मुझे दे रखा, आज भी मुझे अपने फादर की याद आ रही है। तो ये मेरा एक चौसा है, ये भी मेरे फादर ने मुझे लेके दिया था, ये भी बहुत पुराना है। तो एक हमें इसकी हाफ राउंड की रेती की जरूरत पड़ेगी। तो इसके साथ एक हमें राइट एंगल भी लेना पड़ेगा 6 इंची का। तो एक हमें छेनी भी चाहिए, तो हमें हथौड़ा भी चाहिए एक,
तो उसके साथ एक हमें जमूर भी चाहिए, तो हमें तेसा भी लेना पड़ेगा जिसको हम भोला बोल देते हैं। तो एक हमें वुडिंग कटिंग करने के लिए आरी भी चाहिए जिसके अंदर वुड का दस्ता हो। ये बात जरा ध्यान रख लेना, वुड का दस्ता होना चाहिए, ना कि प्लास्टिक का होना चाहिए। अपनी आरी खुद खरीदो, खुद उसमें वुड का दस्ता बनाओ, नहीं मिलता तो खुद बनाओ, तभी एक आप अच्छे कारीगर बनोगे। तो पहले के टाइम में हम इससे वाटर लेवल करते थे, मैं आज भी इससे वाटर लेवल करता हूँ। तो एक हमें चाहिए ये लोहा काटने वाली आरी। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई कारपेंटर भाई इस हथौड़ी का काम करते हैं इससे, क्योंकि ये हमारे वुड वर्किंग के लाइन में नहीं आती है। जितने भी इसको काम इस्तेमाल करते हैं ये यानी कि डंटिंग पेंटिंग वाले करते हैं। एक हमें टकोरे की जरूरत भी पड़ेगी जिसकी मदद से हम आरी को धार लगा सकते हैं। ये दोस्तों बेसिक टूल थे जिनसे आप जब काम शुरुआत करते हैं तो आपके काम आएंगे। आपने कोई भी मशीनरी वगैरह का प्रयोग नहीं करना। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जिनके पास ये बच्चे अगर ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं इनसे मशीनों से दूर रखो, क्योंकि जब तक हाथ वाले टूल नहीं आपको चलाने आएंगे, मशीनों का आपको पता नहीं लगे, ना आप एक अच्छे कारीगर बनोगे। और हाँ, टूल को आपको पकड़ाना कैसे, जैसे कोई आपका उस्ताद मांगे, आपसे कोई चोरसी मांगे तो आपने उनको पकड़ानी कैसे है। तो ये क्या करना है, आपने ये वाला पोर्शन नहीं देना आगे की तरफ, आपने क्या करना है हैंडल देना है ऐसे। और चोरसी को कभी ऐसे नहीं पकड़ना, आपने इस तरीके से देना है हैंडल। उसका पता नहीं उस्ताद का मुंह ऐसे हो जाए ऐसे हो, वो तो ऐसे कर जिसके यानी कि धार लग जाएगी, डैमेज होएगा। तो आपने इस तरीके से देना अपने टूल, कोई भी टूल अगर देना, जैसे आपको कोई उस्ताद आपसे मांगे अभी तेसा पकड़ा तो तेसे को इस तरीके से देना आपने। ये नहीं है कि आगे धार वाला पोर्शन उस्ताद जी के हाथ में नहीं देना आपने। अगर कोई आपसे आरी मांगे भी हमें आरी पकड़ाना, तो आरी कैसे दोगे, ना तो दांते आपकी तरफ होने चाहिए और ना उस्ताद की, और आरी को आपने ऐसे देना है, यानी कि इस तरफ आपके दांते वगैरह नहीं होने चाहिए। तो आरी को इस तरीके से पकड़ाना है। तो कोई भी आपने टूल वगैरह पकड़ाना है, यानी कि नुकीला जो सा पोर्शन है उस्ताद जी की तरफ नहीं करना, अपने गुरु की तरफ नहीं करना। अगर पेचकस किसी ने मांगा मुझे पेचकस देना, तो आपने इस तरीके से आपको ने पेचकस देना है। कोई आपसे हथौड़ी मांगता तो हथौड़ी आपने इस तरीके से देनी है। कोई आपसे बुलंदी मांगता भी मुझे बड़े वाला प्लेनर देना, तो आपने इस तरीके से देना है, क्योंकि इस ब्लेड से हाथ आपका दूर होना चाहिए, तो आपने इस तरीके से देना है। तो बाकी दोस्तों काफ़ी पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आते हैं भी इसमें कितना टाइम लगता है सीखने में, इसकी क्या प्रोग्रेस है, इसको कैसे हम सीखें, भी इसमें कमाई कितनी है। पहले तो लोग कमाई का मुझसे पूछते हैं इसमें कमाई कितनी है। कमाई दोस्तों हर एक काम में जिसमें भी आप मेहनत करोगे, आज ऐसा कोई इंडिया में काम ही नहीं जिसमें मार्जिन ना हो। दोस्तों अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो कितना टाइम लगता है, कम से कम 4 से 5 साल इसको सीखने में लगते हैं। अगर इसकी मैं एज की बात करूँ तो एज कितनी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था मैं 15 साल की उम्र में लग गया था, तो मैंने पीछे मुड़ जाने की 2-3 साल तो ऐसी मेरी ट्रेनिंग हुई रही। फिर उसके बाद मेरे पास बड़ी टफ ट्रेनिंग हुई, यानी कि मुझे थप्पड़ भी पड़े, मुझे गाली में पड़ी, सब कुछ उस्तादों ने किया। तो दोस्तों इसको यानी कि सीखने के लिए 4 या 5 साल चाहिए। उम्र भी इसको यानी कि 15 या 16 साल की होनी चाहिए। अगर बड़ी उम्र के हो जाएंगे, 24-25 साल के हो जाएंगे, तो आपको सीख तो लोगे पर इतने अच्छे उस्ताद नहीं बन पाओगे, इतने अच्छे कारीगर नहीं बन पाओगे आप। अगर मैं टूलों की बात करूं कि अपने बच्चों को अपने इलेक्ट्रॉनिक टूल्स वगैरह नहीं लेके देने 1-1.5 साल, क्योंकि इसने नहीं लेके देने, क्योंकि वो ज़्यादा अगर जिस चीज़ का फ़ायदा उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बच्चा शौक में कहीं पैर में लगा ले, कहीं कुछ भी उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि इसका तजुर्बा कम से कम 2 साल का चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दूं, जिस बच्चे ने पढ़ाई करनी हो वो खंबे की लाइट के नीचे भी जाके पढ़ लेगा। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ना, बेशक उसको जितने मर्जी AC लगा दो, वैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी दे दो। जिसने नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, क्योंकि इनका ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक टूल होने चाहिए या दूसरे टूल। काम सीखने की आपको अगर लालसा है तो आप बहुत जल्दी तरक्की करोगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है मुझे फ़ोन आते हैं कि आप लोग काम क्यों सिखा रहे हो, क्यों इनको काम सिखा रहे हो। तो उन बंदों की इतनी यानी कि गंदी सोच है। आज हमारा जो सा वुड वर्किंग का स्तर कितना नीचे आ गया, वो सब आपकी वजह से आ गया, क्योंकि आपने साथ वाले को कभी काम सिखाया नहीं। क्योंकि हम विश्वकर्मा जी की धरती में हमने तो यानी कि कभी सेकंड आना ही नहीं था, हम तो फर्स्ट पर थे। और देश देखो, जैसे जापान देखो, जर्मन देखो, आज वो इतने आगे हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत ज़्यादा आगे हैं काम में, वुड वर्किंग में, टूलों में, तो हर एक काम में आगे हैं। अगर आपका आज आपका बच्चा कोई डॉक्टर है या पायलट है, तो वो भी तो किसी ने पढ़ाया होगा। अगर उसका फादर उसको मना कर देता, बेटे पढ़ के तूने नहीं पढ़ाना किसी को, तो आज आपका बच्चा या डॉक्टर या इंजीनियर या वकील या जज कैसे लग जाता है। जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे तो इसमें बदलाव नहीं आएगा। ये एक अकेले मेरे कहने से नहीं आएगा, आपको सभी ठेकेदार और कारपेंटर भाइयों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बच्चों को काम सिखाना पड़ेगा। जो उनसे नहीं सिखाते तो उनसे मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने साथ ही ये विद्या ले जाओगे, क्या फायदा। मेरे पिताजी ने जिन जिन बच्चों को काम सिखाया,
आज उनके पास कम से कम 20-20, 25-25 यानी कि लड़के काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छे बड़े बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करते हैं, आज उनका नाम है। तो मैं चाहता हूं जो उनसे नए बच्चे आते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास दुखी आ जाते हैं, 2-3 महीने वो हमारे पास काम कर देते हैं, हम उनको काम नहीं सिखाते, वो बेचारे उनको ना भी चाहते हुए वो दूसरी लाइन में पड़ जाते हैं। जैसे पिछले साल मुझे पंजाब से फ़ोन आया था, कहता है अंकल जी मैं कहा आप काम किस चीज़ का करते हो? कहता मैं अंकल जी काम तो मेरा मोबाइल का दुकान का है और पिताजी मेरे ट्रक चलाते हैं। मैं कहा तू वुड वर्किंग की लाइन में क्यों आना? कहता अंकल जी मुझे शौक है, मैंने 3-4 महीने काम किया था, वहाँ पर मुझे किसी ने सिखाया नहीं। तो कहता अब ना मेरा कहता दिल इसमें नहीं लगता, कहता जब से मैंने आपका चैनल देखा, कहता आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने बहुत कुछ सीख लिया। तो मैं कहा बेटे चैनल का माध्यम तो एक वो है, यानी कि अगर आपने किताब थोड़ी सी पढ़ ली, अगर आपको रास्ते का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। मैं कहा फिर भी गुरु तो मिलाना पड़ेगा। मैं कहा ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब के चैनल के माध्यम से नहीं सीख सकते। जैसे कोई भी बच्चा यानी कि वुड वर्किंग का काम सीखने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करता है, या कोई भी बच्चा या बॉम्बे की तरफ जाता है या गुजरात की तरफ जाता है या सिटी की तरफ वो रुख करता है क्योंकि मुझे काम सीखना है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है बच्चे के मन में गलत फहमी होती है कि यार वहाँ जाऊँगा मुझे 10 या 12 हज़ार रुपये देंगे। ऐसे कोई भी आपको ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि आप सिर्फ काम सीखने आ रहे हो, ना कि आप हेल्पर वहाँ पर एक बेलदारी करने आ रहे हो। क्योंकि आपका रोज़ का नुकसान भी करोगे, 2-250, कभी सरमाके की शीट तोड़ दोगे, कभी आप टूलों का नुकसान करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। जो सी बेसिक ट्रेनिंग है, जैसे मैंने बोला था आपको कि हमें गुरु की तलाश है, तो मैं स्किल इंडिया के माध्यम से भी, अगर राहुल सर भी मेरी बात सुन रहे हो, का काम इंडिया का देखते हो, तो उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है तो इस पर कोई ना कोई यानी कि विचार अपना करें, कुछ ना कुछ करें। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसे जब बच्चा हमारा काम सीखने के लिए यहाँ आता है तो वो चाहता है कि मुझे कोई पैसे मिले, तो वैसा नहीं दे सकता। तो बेसिक ट्रेनिंग में जैसे मैं कहता हूँ गांव में आप करके आ सकते हैं। गांव में कैसे करके आ सकते हैं? कोई भी हमारा जैसे कारपेंटर भाई सिटी में काम करता है या 45 से 50 साल की उम्र हो जाती है, तो उसके बच्चे उसको गाँव में वापस बुला लेते हैं, पिताजी आ जाओ अब हम काम करने के लिए आए आप गाँव। क्योंकि गाँव में वो खाली होता, यानी कि वो पारस पत्थर होता है। पारस उस चीज़ को बोलते हैं जिसके साथ कोई भी चीज़ लग जाए वो सोने की हो जाएगी। अगर बच्चे उनकी शरण में आ जाए, अगर ट्रेनिंग ऐसे हर एक जगह, अगर देश में यानी कि अपने इंडिया में डेमो सेंटर बनाए जाए, जैसे शिमला में, हिमाचल में, दिल्ली में, यानी कि एक गुरु को अगर हम 25 बच्चे भी दे देंगे, तो मैं कह रहा हूँ जो उनका स्तर हमारा नीचे आ रहा है, हम लगता है फर्स्ट पर आ जाएंगे। क्योंकि हम फर्स्ट वाले हैं, सेकंड थर्ड वाले नहीं है, हम फर्स्ट पर आ जाएंगे। क्योंकि ये हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। दोस्तों आजकल हमने कारपेंटरों ने खुद ही अपना स्टैंडर्ड लो कर रखा है। मैं बार बार एग्जीबिशन में जाके बोलता हूँ कि आजकल कारपेंटर का वो दौर चलेगा जो सा पहले थैले वाला सम था। कई मैंने कारपेंटर यानी कि 100 में से 50 तो कारपेंटर भाई ऐसे है, बुलंदी रख लेंगे, आरी रख लेंगे, यानी कि ओपन करके पीठ पर रख के चले होते हैं। तो देख के बड़ा दुख लगता है, यानी कि हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड खुद ही डाउन कर रखा है। तो आपको एक ब्रीफ केस रखना चाहिए। आजकल तो टूल किटें वगैरह आ गई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो आपके घर में जैसे कोई टीवी सही करने वाला आता है, एसी सही करने वाला मैकेनिकल आता है, या आपके पास फ्रिज सही करने वाला आता है, तो दोस्तों उसके पास ब्रीफ केस होता है। वो आप कितनी इज्जत देते हो, उसको सर बोलते हो, कभी उसको पानी या कैंपा पिलाओगे। अगर उसको 100 रुपये की चीज़ है, उसने 200 रुपये मांग लिए तो भी आप हंस के दे दोगे, क्योंकि उसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, अपने क्वालिटी अच्छी कर रखी है। हम लोग जब जाते हैं, हमारे कारपेंटर भाई जाते हैं, अगर 500 का काम होगा कहेंगे भैया 400 ही ले भैया, इससे ज़्यादा तो तेरा टाइम क्या लगा। यानी कि कोई कारपेंटर की कदर ही नहीं है। कदर हम लोगों ने खुद ही डाउन कर रखी है। इसको हमें अगर हमने नहीं संभाला तो बहुत ज़्यादा हम लोग नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों जब मैं वुड वर्किंग की लाइन में आया तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे वुड वर्किंग की लाइन में, क्योंकि हमारा जो सा घर का माहौल था, जैसे मैंने आपको बोला मैं रामगढ़ के विश्वकर्मा जी की फैमिली से, हमारे वुड वर्किंग हमारे खून में ही है। तो यानी कि हमारे घर में जो भी बातें होती थी वुड वर्किंग के बारे में ही बातें, कोई रिश्तेदार आता था तो भी वुड वर्किंग के बारे में बातें करता था। तो मेरे जिनसे चाचा थे वो भी इसी लाइन में थे, तो मैं चाहता था कि मैं इसी में काम करूं। तो दोस्तों इसमें यानी कि मेहनत भी की, मेहनत का रिजल्ट मुझे यानी कि 35 साल बाद मिला। तो जैसे ये मुझे स्किल इंडिया से ये फर्स्ट अवार्ड मिला था, तो ये मुझे सेकंड अवार्ड भी मिला स्किल इंडिया की तरफ से। इसकी मैंने वीडियो नहीं डाली, तो इसके अंदर मैं क्लिप डाल दूंगा इसके अंदर, तो आप लोग देख सकते हो। दोस्तों मेरे फादर एक ही चीज़ कहते थे कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। किसी भी चीज़ को आप ये नहीं कह सकते मुश्किलें आएंगी, आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे आपको जरूरी नहीं है कि ज़िंदगी जीने के लिए आपको 100 साल की उम्र चाहिए। 100 साल में एक दिन ऐसा काम कर दो कि दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। दोस्तों जब कोई भी हमें कॉन्ट्रैक्टर वगैरह या कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाता है,
तो दोस्तों उसके लिए हम 5 भाई होते हैं बिल्डिंग के लिए। पहला जो सा हमारा बड़ा भाई होता है, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह खड़ा करता है, वो राजमिस्त्री होता है। दूसरा होता है अपना कारपेंटर होता है, जो सा चौखटे या विंडो वगैरह बनाता है। तीसरा जो सा होता है वो प्लम्बर होता है, जो सी पूरी अपनी पाइप वगैरह की फिटिंग करता है। जो सा चौथा जो सा हमारा ब्रदर होता है वो इलेक्ट्रीशियन होता है, जो घर में रोशनी करता है दिवाली की तरह। और जो सा 5वां ब्रदर होता है वो सारे हम चारों भाइयों के वो ऐब छुपाता है। और सबसे लास्ट में जाता है सबसे छोटा भाई होता है पेंटर, जो सा एक खूबसूरती देता है, यानी कि एक कोठी को दुल्हन की तरह सजा देता है। तो हम जो से 5 भाई होते हैं, यानी कि हम अलग नहीं, एक ही परिवार का हिस्सा है। अगर हम किसी कोठी में अगर वर्क वगैरह करते हैं, हम में आपस में काफी प्यार रहता है और काफी हम आपस में मिलते जुलते हैं और आपस में प्यार में बातें करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है हम लंच भी हम लोग इकट्ठा ही करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग के लिए बच्चों के टूल मैंने इसलिए बोला परचेज करने के लिए, क्योंकि कोई भी कारीगर होता है वो अपने टूल किसी को शेयर नहीं करता है, क्योंकि उन्हें बच्चों की तरह पाले होते हैं। अगर वो अगर वो तोड़ भी देगा उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे अगर अपना टूल होगा शाम को अगर वो छुट्टी वगैरह भी करेंगे तो उसको शौक होगा कौन सा टूल मेरा मिस हो गया, उसके इसी तरीके से उसको अपने टूलों के नाम भी याद हो जाएंगे। दोस्तों ये तो यानी कि थोड़े टूल है, मेरे पास इतने टूल है, यानी कि कपड़ों की अलमारियाँ कम है, टूलों की अलमारियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मैं काफ़ी इवेंट वगैरह पर जाता रहता हूँ, मुझे कंपनियाँ बुलाती रहती हैं, यानी कि उनमें से एक कारपेंटर मैं ही अकेला होता हूँ। वो अरबों खरबों की कंपनियों के मालिक होते हैं, यहाँ तक मैं देखता हूँ कि मैं ही अकेला कारपेंटर। तो दोस्तों मुझे भी वो एक बड़े बिजनेसमैन की तरह देखते हैं। आपको मैं एक वाक्य बताता हूँ, जो उनसे अपने ग्रीन प्लाई बोर्ड कंपनी के CEO हैं, जो मालिक हैं राजेश मित्तल जी। दोस्तों हमारे अक्सर हमारे सियाने बोलते होते हैं, जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो झुके हुए होते हैं। दोस्तों मैं किसी को नहीं जानता, जब पहली बार मुझे स्किल इंडिया की तरफ से अवार्ड मिला था, बहुत दिग्गज आदमी। तो दोस्तों हम चाय पी रहे थे, मेरे पास आके खड़े हो गए, मुझे नहीं पता ये ग्रीन प्लाई बोर्ड की कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से बात की, आप क्या करते हो? मैं कहा सर आप क्या? उन्होंने जब मुझे बोला मैं ग्रीन प्लाई बोर्ड का मालिक हूँ, CEO, तो दोस्तों मेरे जमीन पैर तले से जमीन निकल गई, ये क्या हो गया? दोस्तों फिर मैंने उनका नंबर लिया, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। तो दोस्तों इस तरीके का वाक्य हुआ। हम लोग कई बार हुआ बना दे के बड़े लोग, दोस्तों इतने यानी कि मिलनसार आदमी, जब मैं जाता हूं तो मैं अपने आप को लक्ष्य में कम बोलता हूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मिलनसार लगते हैं। यानी कि काफ़ी चीज़ें मुझे उन लोगों से भी सीखने के लिए मिलती है। सीखने की कोई उम्र नहीं, अगर आप सीखना चाहते हो छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। अगर आपने नहीं सीखना तो आप बड़े आदमी से भी नहीं सीखते, यानी कि बड़े बुजुर्गों से भी नहीं सीख सकते। दोस्तों आजकल क्या है, हम लोग कारपेंटर भाई ना एक दूसरे की लात खींचते रहते हैं। वो लात क्यों खींचते रहते हैं? जो सा जोड़ी पल्ले का काम करता है वो कहता है जी मैं फर्नीचर लाइन का काम नहीं करता, जो सा फर्नीचर लाइन का काम करता है वो कहता है मैं किचन कैबिनेट का ही नहीं काम करता। यानी कि एक ही कोठी में 3 किस्म के हमारे कारपेंटर आ जाते हैं। यानी कि उससे क्या होता है, जो सी पार्टी होती है बड़ी अपसेट हो जाती है। हम उसका नुक्स निकालते हैं, हम उसका नुक्स निकालते हैं, पार्टी इतनी परेशान होती है। अगर हमने उसने हमें ग्राउंड फ्लोर का काम दे रखा है, तो जो सा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का काम होता है वो क्या करता है, कंपनी को हायर कर लेता है। उनको पता है कि कंपनी के कानून इतने सख्त होते हैं कि उनका कोई भी वर्कर वगैरह आपसे बात नहीं करेगा। वो कहेगा जी हमारा इंजीनियर आएगा उससे बात करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया कि कंपनी के कानून बड़े, आदमी वही होता है, एक आदमी बस अड्डे की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, वहां पर दीवारों पर थूक देगा। वही आदमी अगर मेट्रो की तरफ आता है वो तो उसको पता है कि यहाँ मेरा जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि वहां के कानून बड़े सख्त हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि अगर आप बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो इस ऐसे कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के पास लगाइए जो सा सारे काम जानता हो, चौकटों का भी जानता हो, जोड़ी पल्ले का भी काम जानता हो, यानी कि फर्नीचर लाइन का सभी काम जानता हो। ये नहीं कि अलग अलग ट्रेनिंग, एक ही काम है ये कारपेंटर का, सारे काम आने चाहिए, तो जाके एक अच्छा कारपेंटर, एक अच्छा गुरु बन पाएगा आपका बच्चा। कई बार बच्चों के कमेंट भी हमें आते हैं या फ़ोन हमें करते हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमने काम सीखना। जब हम पूछते हैं कि आपके घर में कौन करता है, वो कहते हैं हमारे फादर करते हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं अपने फादर के साथ क्यों नहीं काम करना चाहते? वो कहते हैं डांटते बहुत ज़्यादा, सख्ती बहुत करते हैं। दोस्तों सख्ती तो मुझे भी, मार मैंने भी खाई है। जो सा कि अच्छा या गुरु टीचर होगा बच्चे को मारेगा जरूर और डांटेगा भी, क्योंकि आपकी भलाई के लिए डांटता है। क्योंकि अगर आप बाहर ढूंढ रहे हो तो गलत फहमी है, क्योंकि आपके माँ बाप के ज़्यादा सबसे बड़ा गुरु और कोई नहीं होगा जो आपके माँ बाप हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कस्तूरी होती तो कस्तूरी उसके अंदर वो खुशबू इधर उधर ही ढूंढती रहती है, पर आपके तो घर में ही रहे, तो आप घर में ही काम सीखिए, तो बाहर मत जाइए। तो हम, जैसे मैंने बात की थी कि हम एक अच्छे गुरु की तलाश में हैं। कोई भी कारपेंटर भाई अगर बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह देना चाहता है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नंबर दे देना, तो हम उस पर बात भी करेंगे। और दोस्तों जैसे कि वीडियो में मैंने बोला नहीं, लाइक और सब्सक्राइब के लिए अगर आपको लगता है वीडियो लाइक करनी है, आगे शेयर करनी है, वो आपके ऊपर है। दोस्तों अगर आपका कोई भी विचार है इसके अंदर, आप कोई भी बात रखनी चाहते हो, तो मैं आगे ऊंचे स्तर पर भी आपकी बात लेके जाऊंगा। तो हो सकता है मैं आपको बुलाऊंगा भी उसके लिए, तो आपने सभी ने इसमें कमेंट देने अपने। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।
देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।